अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताज़ा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 33वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला थीम राज्य महाराष्ट्र और मेजबान राज्य हरियाणा के माटी व खून के रिश्ते को उस समय और अधिक मजबूत कर गया जब पानीपत की तीसरी लड़ाई के मराठा वीरों की याद में हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत काला आम में बनाए जा रहे युद्ध स्मारक के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में जीटी रोड पर 4 एकड़ में मराठा की वीरता का इतिहास लाइन एंड साउंड के माध्यम से दर्शाने के लिए एक विशेष स्मारक विकसित करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पानीपत के 8 एकड़ में स्थित काला आम मराठा युद्ध स्मारक स्थल का विस्तार कर अब 20 एकड़ में करने की घोषणा भी की। जैसा ये 5वां हमारा यानी जब से हमने शासन संभाला है 5वां एक प्रकार का ये अंतर्राष्ट्रीय मेला हम आयोजित कर रहे हैं। कुल 33वां आयोजन 1986 से शुरू हुआ है और इसकी जो मूल भावना है, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अर्थात सभी प्रांतों के हमारे जो कलाकार हैं, दस्तकार हैं, शिल्पी हैं, ये सब मिलकर के एक स्थान पर 15 दिन के लिए जब एकत्र होते हैं और हमारी जो सांस्कृतिक विधाएं हैं उनका प्रदर्शन सब देश के लोगों के सामने जाता है, तो एक मजबूत संबंध बनता है, देश की एकता अखंडता उससे मजबूत होती है। और साथ ही जो हमने कंट्री पार्टनर की जो एक परंपरा शुरू की है उसमें भी कोई एक देश तो कंट्री पार्टनर होता है, लेकिन हम निमंत्रण देते हैं बहुत से देशों को। जैसा इस बार बताया, दर्जनों देश इस बार भी सहभागी हो रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी एक भावना है कि हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो विश्व के देश भी आपस में जितना मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, क्योंकि एक तरफ विश्व के देशों का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं हमारी मानवता के लिए बड़ा खतरा भी बनता है। लेकिन आपसी समझ जब इस प्रकार के कार्यक्रमों के आदान प्रदान के माध्यम से जब करेंगे, उसका एक लाभ पूरे विश्व को मिलता है। न केवल हरियाणा, बाकी प्रदेश भी ऐसा करते हैं, सब देश भी ऐसा करते हैं। अभी हरियाणा की हमारी बेटियां जो एक कार्यक्रम का कर करके और आग्नेय बोल करके गई, तो उन्होंने कहा कि जैसे दूसरे देशों के लोग यहाँ आते हैं, कोई प्रबंध ऐसा करिए कि हम भी दूसरे देशों में जाएं। उसकी भावना की मैं आदर करता हूं। हमारा जो अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद है, उनके साथ हमने एक समझौता किया है, हरियाणा कला परिषद ने, हरियाणा टूरिज्म ने, कि हमारे ट्रूप्स भी दुनिया के देशों में जाएं। हरियाणा के कुछ देशों में, हरियाणा के जो ट्रूप्स है कुछ देशों में गए भी हैं। इस भावना को और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। हमारा पर्यटन हरियाणा का दिनों दिन बहुत तरक्की कर रहा है। माधवगढ़, महेंद्रगढ़ किला, उसको कृष्णा सर्किट के साथ जोड़ने की एक हमारी योजना है। कुरुक्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गीता जयंती का हम कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं, कृष्णा सर्किट के साथ जुड़ा है। आज वहां भी दर्जनों देशों से लोग आते हैं। वार्षिक ये कार्यक्रम लाखों लोगों को आकर्षित करता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में, यानी एक अलौकिक उदाहरण है दुनिया का, कि एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ गीता का संदेश ये युद्ध के मैदान में दिया जा रहा है। शस्त्र और शास्त्र एक साथ, एक ही समय पर, एक ही जगह उसका उपयोग हो रहा है। हरियाणा हमारी वीर भूमि है, वैसे ही महाराष्ट्र भी वीर भूमि है। महाराष्ट्र में जो स्वतंत्रता के आंदोलन की एक जो जिद, एक जो जुनून, एक जो आंदोलन, वहां के वीरों ने उन लड़ाइयों के अंदर भाग लिया। हरियाणा भी पीछे नहीं है। हरियाणा के अंदर भी
क्योंकि पश्चिमी सीमा से जो लोग देश के ऊपर आक्रांता इस रूप में आक्रमण करते थे, उसको झेलने के लिए सबसे पहले भूमिका हरियाणा और पंजाब, उसमें ज्वाइंट पंजाब ही था, तो हरियाणा के और पंजाब के जवानों ने वो भूमिका निभाई। आज भी हरियाणा का युवा वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए इतना उसके मन में कौतूहल है, वो इतना तैयार रहता है, आतुर रहता है कि जब भी कभी सेना की भर्ती आती है तो सबसे पहले जाकर के लाइन में खड़ा होता है। हमारी आबादी देश का 2% है, भौगोलिक क्षेत्र हमारा 1.6% है, लेकिन डिफेंस फोर्सेस में हमारा पार्टिसिपेशन हरियाणा का इस समय 10% है। मैं समझता हूं किसी प्रदेश की आबादी के हिसाब से इट इज द हाईएस्ट नंबर। हरियाणा का वीर चाहे वो सेना के लिए तैयार रहता है, चाहे वो खेलों के लिए तैयार रहता है। जय जवान जय किसान का नारा चलता, पिछले दिनों मैंने कहा एक बात और हम जोड़ लेते हैं, जय जवान जय किसान, साथ में जय पहलवान। हमारा हरियाणा पहलवानों के लिए भी बहुत अग्रणी है। देश के अंदर या विदेश में भी देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए जो भूमिका खेलों में हमारे देश की रहती है, उसमें हरियाणा सबसे आगे रहता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 66 पदक देश ने जीते, जिसमें से 22 पदक केवल हरियाणा से आए। एशियन गेम्स में 17 पदक हरियाणा के लोगों ने जीते। हरियाणा की हमारी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, हमने आगे बढ़कर के उसमें कुछ प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं भी बनाई हैं। न केवल पदक जीतने के बाद उनको एक अच्छी राशि दी जाती है, बल्कि उनको सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जाए, इस प्रकार की योजना भी हमने बनाई है। टूरिज्म के नाते से आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज अभी और गुंजाइश बहुत है। हमने विचार किया है कि जितने भी प्राचीन ऐसे जो सांस्कृतिक स्थल हैं उनको विकसित किया जाए। देश के इतिहास के साथ जो हमारे हरियाणा की भूमि में जो कुछ उपलब्ध है उसको इस ढंग से उजागर किया जाए कि लोग यहाँ आए। उदाहरण के लिए सरस्वती का उद्गम स्थान आदि बद्री हरियाणा में है, लेकिन इसके ऊपर कभी काम आज तक हुआ नहीं। हमने पिछली बार संस्कृत धरोहर एक बोर्ड बनाया है और उस बोर्ड के माध्यम से आज उसके ऊपर काम हो रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से जो मार्ग सरस्वती का खोजा गया है, उस मार्ग के ऊपर उस नदी को दोबारा से जल यानी प्रवाहमान किया जाए, ऐसे प्रबंध कर रहे हैं। ओएनजीसी से हमने एक समझौता किया है जिसमें डीप ट्यूबवेल्स लगाने की जो ओएनजीसी की पद्धति है उसके माध्यम से 10 ट्यूबवेल, जिसमें से 8 लग चुके हैं, जिनको बहुत जल्दी पानी जिसका प्रवाहमान करके, और वर्तमान जो इस समय हमारा सरस्वती का मार्ग है पेहवा यानी कुरुक्षेत्र पेहवा, और वो आज जो घग्गर जिसको हम कहते हैं उसके माध्यम से इसको प्रवाहमान किया जाएगा, ऐसा हम कर रहे हैं। और इस पानी का उपयोग जब हम डैम्स की प्रबंध करेंगे मानो शिवालय के अंदर, तो उस पानी का उपयोग हरियाणा की सूखी धरती तक भी पहुंचाएंगे जहां उसकी आवश्यकता है। तो दोनों काम होंगे, सांस्कृतिक पहचान भी बनेगी, किसान को भी इसका लाभ होगा। तो इस प्रकार से कालका से लेकर कलेश्वर तक ये हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा रेंज है जहां आज भी टूरिज्म की संभावनाएं बहुत हैं। 50,000 एकड़ के अंदर हमने एक हर्बल पार्क इसकी बनाने की योजना बनाई है, ताकि देश और दुनिया के ऐसे साइंटिस्ट जो हर्बल यानी वैज्ञानिक पद्धति से आज औषधियां निर्माण करने के लिए जो जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं, जो इन फलों का जो जंगली फल होते हैं उसका भी उपयोग दवाई के लिए, उसका उपयोग औषधि के लिए करते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा सेंटर हमारा जो हर्बल पार्क है मोरनी के इलाके में लगभग 50,000 एकड़ में बनाने वाले हैं। देश और दुनिया के लोग वहाँ से आएंगे। तो ऐसा हरियाणा के अंदर विभिन्न प्रकार के जितने काम हम सब कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र जो बहुत बड़ा एक संबंध हमारा आज भी, वो है पानीपत की लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ ये हम सबको मालूम है। तो इन 3 लड़ाइयों में से 2 लड़ाइयाँ हमने जीती। तीसरी लड़ाई में बहुत बड़ा संघर्ष एक ऐसा हुआ, मराठा जो सैनिक हैं वो बड़ी बहादुरी से लड़े और लाखों लोग वीरगति को प्राप्त हुए। उसमें महाराष्ट्र के लोगों के बारे में कहना है कि वहाँ का हर घर ऐसा, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ से कोई शहीद ना हुआ हो। ऐसे लाखों लोगों की शहादत वहाँ हुई है। उस शहादत के कारण से ही जो देश की आक्रांता है उनको हम रोक पाए और उससे आगे वो न बढ़ सके, उस लड़ाई को इसका श्रेय जाता है। एक सम्मान हमारा, एक आत्म सम्मान के साथ वो लड़ाई लड़ी गई।
आज वहाँ कालाम स्थान के ऊपर जिसकी चर्चा की गई, उसके अंदर एक बड़ा स्मारक हम बना रहे हैं और उस बड़े स्मारक के लिए जीटी रोड के ऊपर 4 एकड़ जमीन तय कर ली है, जहां एक निरंतर लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उस सारे सिस्टम का, उस सारे समय का जितने भी दृष्टांत हैं वो उसके अंदर लगाया जाए और वो बिल्कुल एकदम नेशनल हाईवे के ऊपर ही होगा, ताकि आने जाने वाले भी, विशेष तौर पर जो अब आएंगे इस प्रकार के पर्यटक, वो भी वहां जाकर के और उस इतिहास को जान सकें। कालाम जिस स्थान के ऊपर है वो भी स्मारक 8 एकड़ का है, लेकिन वहां एक 12 एकड़ जमीन और लेकर कुल 20 एकड़ के ऊपर वहां एक उन वीरों की, उन शहीदों की स्मृति में एक बड़ा स्मारक बनाया जाए, जो एक इस प्रकार का प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए बने, ताकि हरियाणा के लोग भी, बाहर के लोग भी वहां आ सके, जा सके। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री वहां के, कि इन्होंने जो 3 करोड़ रुपए की राशि दी है वो तो स्वीकार हुई है। इन्होंने आगे भी कहा है कि उस स्मारक को बनाने के लिए, उस लड़ाई को एक प्रकार से उसके प्रसंगों को सब दिखाने के लिए जितना भी बड़ा स्मारक बनाना होगा तो सहयोग के लिए और भी ये तैयार हैं। उसमें हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिल करके उस सारे को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा उसमें विश्वास है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता को एक दिशा इस प्रकार की कि हम अपने प्रदेश का गौरव कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि हम लड़ते भी रहे हैं, आपस में लड़ करके और अपने इतिहास को हम धूमिल किए बैठे हैं। लेकिन हरियाणा का इतिहास जब जानते हैं तो उसमें से बहुत ऐसे गौरवशाली जो चैप्टर हैं उनको उभारने की बात है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे दस्तकारी, हमारे उद्योग, लघु उद्योग, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर योजनाएं बना रहे हैं, चाहे वो पर्यटन विभाग है, चाहे हमारा उद्योग विभाग है, चाहे हमारे अन्य सब विभाग हैं। हरियाणा की जनता की दिशा, हरियाणा के गौरव बढ़ाने के लिए, हरियाणा वो हरियाणा नहीं है जो कभी जाति पाति के नाम से जाना जाता था, चाहे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां रही हों, चाहे सामाजिक संगठन रहे हों। हरियाणा को जाति पाति के नाते से ये एक गलतफहमियां जो बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए हमने एक नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी के आधार के ऊपर हरियाणा को हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम एक हरियाणा के जो एक जिसको कहना चाहिए एक हमको लाभ जिस बात का है वो हमारी भौगोलिक जो लोकेशन है, लोकेशनल एडवांटेज दिल्ली के हम पास में है। यानी ये जो स्थान जहाँ हम बैठे हैं आज, सूरजकुंड, ये दिल्ली के भी कॉर्नर पर है, हरियाणा के भी 2 बड़े शहर, चाहे वो फरीदाबाद है चाहे वो गुरुग्राम है, ऐसे दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम का एकदम मध्य बिंदु है। ऐसे मध्य बिंदु पर हम बैठे हैं, तो इस प्रकार से हम हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए, चाहे हमारा उद्योग है, चाहे हमारा कृषि क्षेत्र है, चाहे हमारे युवकों के लिए, चाहे हमको उनको रोजगार देने के लिए, कौशल विकास की बातें हैं, हरियाणा को प्रगति के रास्ते के ऊपर ले जाने के लिए कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें पीछे रहेंगे। बहुत चीज़ों में हमने आगे बढ़ने का अपना जो सिलसिला जारी किया हुआ उसको हम जारी रखेंगे। बहुत से स्टेप्स ऐसे जो बढ़ रहे हैं, हम आगे एक एक करके जनता का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, उसका रामविलास जी ने जिक्र किया है। मतलब इतना ही कहूँगा कि हम लोग मिल करके हरियाणा और जिसमें महाराष्ट्र या बाकी सब प्रदेश, उन सब के साथ मिल करके जो बात जहाँ से हमको अच्छी लगेगी उसको आगे लेकर के चलेंगे। मैं आज हरियाणा में जितने भी देशों के लोग यहाँ आए हैं, जितने प्रदेशों के लोग यहाँ आए हैं, विशेष तौर पर जो हमारे कंट्री पार्टनर हैं, हमारे स्टेट पार्टनर हैं, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम तक देश में 2 ही चीज़ों की चर्चा थी। हिंद में चर्चा जिंद की थी और हिंदुस्तान में सूरजकुंड की। मैंने कल शाम तक इसलिए कहा कि आज की चर्चा ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के बजट की है, और जिस प्रकार से आज अपने बजट के माध्यम से भारत के गरीबों को, भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को, भारत के मध्यम वर्ग को, हमारी महिलाओं को एक बहुत ही अनूठा उपहार हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि जहां एक और हमारे छोटे और मंझोले किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया सालाना जाएंगे। हमारे मजदूर
जो असंगठित क्षेत्र से हैं उनको 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। हमारा मध्यम वर्ग जो लगातार मांग कर रहा था कि इनकम टैक्स से छूट मिले, 5 लाख तक की छूट हमारे मध्यम वर्ग को मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारी कामकाजी महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव है 26 महीनों तक मिलेगी। ऐसे कई नायाब तोहफे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री गोयल जी ने दिए हैं। इसलिए मैंने कहा कल तक चर्चा आपकी थी, कल भी चर्चा आपकी होगी, लेकिन आज चर्चा मोदी जी के बजट की है। मैं हरियाणा सरकार का और विशेष रूप से मनोहर लाल जी का और आदरणीय पर्यटन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार सूरजकुंड में इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में आपने महाराष्ट्र को पार्टनर स्टेट के रूप में चुना। हमें बड़ी खुशी है, जिसका सबने जिक्र किया है। महाराष्ट्र का और हरियाणा का रिश्ता ये बड़ा गहरा रिश्ता है। आज हमने यहाँ पर स्वराज्य की राजधानी की निर्मित की है और हम सभी लोग जानते हैं कि जब समूचा भारत आक्रांताओं के कब्जे में था और गुलामी की जिंदगी जी रहा था, उस समय महाराष्ट्र में 14 साल के एक लड़के ने यह निर्णय किया कि हम भारत को गुलामी से मुक्त करेंगे और आई तुळजा भवानी की शपथ लेकर वो मैदान में निकले। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और जिस प्रकार से उन्होंने छोटे छोटे लोगों को साथ में लेकर, किसानों को, जवानों को साथ में लेकर एक ऐसा स्वतंत्रता का महायज्ञ तैयार किया और देश में स्वतंत्रता क्या होती है इसका बीजारोपण किया और उस स्वतंत्र स्वराज्य के छत्रपति के रूप में जिस रायगढ़ किले पर उन्होंने शपथ ली, उस रायगढ़ किले की प्रतिकृति आज सूरजकुंड में हमने तैयार की है। लेकिन इस बीच में निवेदन करूंगा माननीय श्री योगेंद्र त्रिपाठी जी, सचिव पर्यटन भारत सरकार, जो कि सूरजकुंड मेला चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।